अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने सीरम कैल्शियम पर बात की थी और मैंने आपको कहा था कि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो इसलिए यूरिनरी कैल्शियम पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम यूरिनरी कैल्शियम पर बात करने जा रहे हैं। याद रखिए, हम बाहर से कैल्शियम की जो भी मकदार लेते हैं तो उसमें से हमारे जिस्म को जितनी कैल्शियम की ज़रूरत हो वो तो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, हमारे जिस्म में रह जाता है, लेकिन जिसकी ज़रूरत ना हो वो हमारे जिस्म से यूरिन के थ्रू खारिज हो जाता है। इसी को कैल्शियम इन यूरिन कहा जाता है, कैल्शियूरिया भी इसको कहते हैं। और ये एक नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मली हर इंसान के जिस्म से यूरिन के थ्रू रोज़ाना डेली यानी 24 आवर में 50 से लेकर 250 मिलीग्राम तक कैल्शियम जो है वो खारिज हो जाता है। 50 से लेकर 250 मिलीग्राम तक रोज़ाना 24 आवर की जब हम बात करते हैं तो इतना कैल्शियम हर इंसान के जिस्म से खारिज हो जाता है। अब कैल्शियम का ये लेवल अगर बढ़ जाए, 250 से ऊपर चला जाए, तो इसको फिर हम एबनॉर्मल कहते हैं और इसकी कुछ काजेज़ है, कुछ वजूहात है। इसमें जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली वजह है वो हाइपर पैराथायराइडिज्म है। कल भी हमने इस पर बात की थी कि पैराथायराइड ग्लैंड है, उससे एक हार्मोन खारिज होता है जिसको कैल्सीटोनिन कहा जाता है। उसी कैल्सीटोनिन का काम होता है हमारे जिस्म में कैल्शियम लेवल को नॉर्मल रखना, रेगुलेट करना। अब अगर उसके अफ़ाल में इजाफ़ा हो जाए तो ज़ाहिरी बात है हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम में इजाफ़ा होगा। जब कैल्शियम में इजाफ़ा होगा हमारे ब्लड में, तो वो हमारे यूरिन के थ्रू हमारे जिस्म से खारिज होता जाएगा और इसी को हाइपर कैल्शियूरिया कहा जाता है, यानी यूरिन में पेशाब की मकदार का नॉर्मल से बढ़ जाना। इसी तरह सेकंड जो वजह है, दूसरी वजह है विटामिन डी का ज़्यादा इस्तेमाल। कुछ खाने हैं जिनमें विटामिन डी ज़्यादा मकदार में मौजूद है। कुछ लोग टैबलेट्स के फॉर्म में या मेडिसिन के फॉर्म में विटामिन डी लेते हैं। तो अगर आप ज़्यादा मकदार में विटामिन डी लेते हैं तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो भी बढ़ जाती है, और जब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाए, सीरम कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए, तो फिर क्या होता है कि ये हमारे यूरिन के थ्रू खारिज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह मल्टीपल माइलोमा कैंसर की एक किस्म है, बोन मैरो में कैंसर हो जाता है और जिसमें वाइट ब्लड सेल भी मुतासिर हो जाते हैं, तो उसको मल्टीपल माइलोमा कहा जाता है। जिन लोगों को मल्टीपल माइलोमा हो, कैंसर की ये किस्म में मुब्तला हो, तो उनके यूरिन में भी कैल्शियम लेवल जो है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है, 250 से ऊपर चला जाता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि कैल्शियम लेवल यूरिन में कम क्यों हो जाती है। 50 से नीचे अगर आ जाए तो उसको भी हम एबनॉर्मल कहते हैं। अब ये क्यों होता है? तो ये नंबर 1 हाइपोपैराथायराइडिज्म। अगर पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो नॉर्मल से कम काम करना शुरू कर दे, कैल्सीटोनिन की मकदार कम हो जाए, तो ज़ाहिरी बात है ब्लड में कैल्शियम जो लेवल है वो कम हो जाएगा, और जब वो कम हो जाएगा तो यूरिन में इसकी एक्सक्रीशन भी कम हो जाती है। इसी तरह जिन लोगों को विटामिन डी की कमी का सामना हो, खा वो डाइट के ज़रिए विटामिन डी कम लेते हैं या फिर वो ज़्यादा औकात तक रूम के अंदर रहते हैं, उन पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, तो उन लोगों में विटामिन डी की कमी वाक़ई हो जाती है। अब जिन लोगों में विटामिन डी की कमी वाक़ई हो जाती है उनके ब्लड में कैल्शियम लेवल भी कम हो जाता है, और जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो उसका फिर किडनीज़ पर भी असर होता है, यूरिन पर भी असर होता है, यूरिन में भी कैल्शियम लेवल जो है वो कम हो जाती है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं ब्लड के थ्रू, यूरिन के थ्रू। अगर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा हाई मकदार खारिज हो रही हो तो इससे कुछ नुकसानात भी होते हैं। जो ज़्यादातर नुकसानात हैं उनका ताल्लुक़ किडनी के साथ है। किडनी में कैल्शियम के स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं।
اسی طرح کڈنی جو ہے وہ آہستہ آہستہ فیل بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کڈنی پر اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آسٹیوپوروسس ایک بیماری ہے جس میں ہڈیوں میں کیلشیم کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جب ہمارے جسم سے کیلشیم خارج ہو رہا ہو تو سیرم کیلشیم لیول کو پورا کرنے کے لیے ہڈیوں میں موجود کیلشیم جو ہے وہ ہڈیوں سے نکل کر سیرم میں آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ہڈیوں میں جگہ جگہ پر داغ بن جاتے ہیں، جس کو آپ ایکس رے یا MRI میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہڈیاں آسانی کے ساتھ ٹوٹ سکتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، تو اسی کو آسٹیوپوروسس کہتے ہیں۔ یہ جب ہمارے جسم سے یورین کے تھرو کیلشیم کی بہت زیادہ مقدار خارج ہوتی ہے تو پھر اس کنڈیشن کا سامنا جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو ڈیئر آڈینس، سیرم کیلشیم پر اور یورین کیلشیم پر ہمارے دونوں لیکچر جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ فاسفورس پر بات کریں گے کہ بلڈ میں فاسفورس کی نارمل ویلیو کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تب تک میں اجازت چاہتا ہوں۔